सीरियल कुमकुम भाग्य में अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां दर्शकों के लिए हर पल रोमांचक और चौंकाने वाला साबित हो रहा है। क्योंकि यहां पर जो शिवांश होता है वह गुस्से में सबके सामने प्रार्थना पर हाथ उठा देता है और इस घटना से प्रार्थना का दिल पूरी तरह से टूट जाता है। उसे लगता है कि अब इस घर में उसकी कोई इज्जत नहीं बची और न ही कोई उसके सच को सुनने वाला है। इसलिए वह फैसला करती है कि अब वह इस घर में नहीं रहेगी और घर छोड़कर चली जाएगी। यह सुनकर बुआ मां के चेहरे पर खुशी साफ झलकने लगती है, क्योंकि उनकी असली चाल अब कामयाब होती दिखती है। प्रार्थना अपना बैग पैक करके घर से निकलने की तैयारी करती है और पूरे परिवार के सामने यह कहती है कि अब वह इस रिश्ते को और इस घर को छोड़ रही है। लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि क्या शिवांश सच में उसे जाने देगा या फिर आखिरी पल में रोक लेगा। कहानी का असली ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है, क्योंकि एक तरफ तो घर में जन्माष्टमी का उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा होता है। सभी लोग भजन और पूजन में लगे होते हैं और पूरे घर का माहौल भक्तिमय हो चुका होता है। प्रार्थना ने पूरे उत्सव की तैयारी बड़े मन से की होती है और हर चीज पर उसने खुद ध्यान दिया होता है। लेकिन उसकी मेहनत पर पानी फेरने के लिए बुआ मां और सोनालिका पहले से ही एक खतरनाक चाल चल चुके होते हैं। असल में होता यह है कि दोनों मिलकर लड्डू गोपाल के पालने के हुक को निकाल देते हैं, ताकि पूजा के समय कोई बड़ा अपशगुन हो और पूरे परिवार की नजरों में प्रार्थना की छवि खराब हो जाए। जैसे ही पूजा के समय पालना झुलाया जाता है, अचानक से उसका हुक निकल जाता है और झूला नीचे गिरने लगता है। हालांकि सही समय पर प्रार्थना और शिवांश दोनों मिलकर कान्हा जी की मूर्ति को संभाल लेते हैं और किसी तरह बड़ी अनहोनी होने से टल जाती है। लेकिन इस घटना से घर में तमाशा खड़ा हो जाता है। आइए समझिए, कई लोग प्रार्थना को जिम्मेदार ठहराने लगते हैं। हालांकि वह कुछ नहीं कहती और पूजा पर ही ध्यान केंद्रित करती है। अगले ही दिन हालात और भी बिगड़ जाते हैं, जब सोनालिका बार बार शिवांश के कमरे में जाने लगती है और उससे हंसी ठिठोली करने की कोशिश करती है। प्रार्थना यह सब देखती है और आखिरकार वह सोनालिका को सख्त चेतावनी देती है कि वह उसके पति के कमरे में आना जाना बंद करे और अपनी हद में रहे। सोनालिका तुरंत यह बात बुआ मां तक पहुंचा देती है और दोनों मिलकर नई साजिश रचती हैं। जब बुआ मां प्रार्थना को समझाने आती हैं, तो तभी शिवांश भी वहां आ जाता है और प्रार्थना आवेश में आकर बुआ मां के खिलाफ बोल पड़ती है। वह कहती है कि बुआ मां का प्यार असली नहीं बल्कि स्वार्थ से भरा हुआ है और वे अपने फायदे के लिए शिवांश की जान तक ले सकती हैं। यह सुनते ही शिवांश का गुस्सा फूट पड़ता है और वह प्रार्थना पर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हें इस घर में रहने का कोई हक नहीं है। यहां तक कि वह कह देता है कि अगर तुम्हें इस घर से जाना है तो मेरी आधी प्रॉपर्टी ले लो और हमेशा के लिए निकल जाओ, वापस कभी लौट कर मत आना। यह सुनकर प्रार्थना पूरी तरह टूट जाती है और वह तय कर लेती है कि अब वह इस घर में एक पल भी नहीं रुकेगी। इस फैसले से घर का माहौल पूरी तरह बदल जाता है और दर्शकों के लिए यह सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या प्रार्थना का यह फैसला सच है या फिर यह सिर्फ एक नाटक है, ताकि वह बुआ मां और सोनालिका की असलियत सबके सामने ला सके। वहीं दूसरी ओर शिवांश की जान पर भी खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि अगर 1 महीने के भीतर उसकी शादी सोनालिका से हो जाती है तो पूरी कहानी एक नया मोड़ ले लेगी। अब देखना होगा कि प्रार्थना सच में घर छोड़कर जाती है या आखिरी पल में कोई ऐसा सच सामने आता है जिससे सब कुछ बदल जाता है। घर में जन्माष्टमी के फंक्शन के बाद जैसे ही सब कुछ नॉर्मल लगने लगता है, असली ड्रामा और ट्विस्ट शुरू होता है, क्योंकि बुआ मां और सोनालिका अब अपनी जीत को करीब मान चुकी होती हैं। प्रार्थना का दिल टूट चुका है और उसने खुद तय कर लिया है कि अब वह इस घर में नहीं रहेगी। लेकिन फिर भी उसके दिल में एक सवाल बार बार उठ रहा होता है कि क्या सच में शिवांश उसकी बात कभी समझ पाएगा या हमेशा बुआ मां के बहकावे में ही रहेगा। यही सोचते हुए प्रार्थना अपना सामान पैक करने लगती है। बैग में कपड़े रखते हुए उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं, क्योंकि उसे वह पल याद आ रहे होते हैं जब उसने इस घर को अपने सपनों का संसार समझा था। हर कोने से उसकी उम्मीदें जुड़ी थीं, ठपुई थी, लेकिन अब वही घर उसे पराया लगने लगा है। उधर बुआ मां और सोनालिका कमरे में बैठकर खुशियां मना रही होती हैं कि आखिरकार उनका प्लान सफल हो रहा है और प्रार्थना खुद अपने कदमों से इस घर को छोड़ने जा रही है। दूसरी तरफ शिवांश का भी दिल अंदर से बेचैन होता है, लेकिन उसका गुस्सा और अहंकार उसे बार बार रोकता है कि वह प्रार्थना से जाकर बात करे। उसे यकीन ही नहीं होता कि उसकी बुआ मां के खिलाफ कोई कुछ भी कह सकता है और इसलिए वह मानने को तैयार ही नहीं होता कि प्रार्थना की बातें सच हो सकती हैं। पूजा में हुए हादसे को लेकर भी
वह प्रार्थना को ही जिम्मेदार ठहराने लगता है और सोचता है कि अगर समय रहते उसने मूर्ति को संभाल लिया तो शायद यह सिर्फ एक नाटक भी हो सकता है। प्रार्थना के मन में बार बार यही आता है कि अगर वह इस घर से चली गई तो कहीं शिवांश को अकेले में और भी मुश्किलों का सामना न करना पड़े। जय पे लेकिन उसका आत्मसम्मान उसे बार बार यही कहता है कि जब कोई उसकी सच्चाई पर भरोसा नहीं करता तो उसे यहां रुकना ही क्यों चाहिए। इसी बीच घर के बाकी सदस्य भी पूरे मामले से परेशान होते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि प्रार्थना को इतनी जल्दी कोई कदम नहीं उठाना चाहिए, जबकि कुछ लोग बुआ मां के साथ खड़े होकर प्रार्थना पर ही इल्जाम लगाते रहते हैं। सोनालिका बार बार सबके सामने आंसू बहाकर यह दिखाने की कोशिश करती है कि वह सिर्फ शिववाही की भलाई चाहती है, लेकिन असल में वह चाहती है कि जल्दी से जल्दी प्रार्थना इस घर से चली जाए ताकि उसकी शादी की राह आसान हो जाए। बुआ मां भी सबके सामने यही दिखाती है कि उन्हें प्रार्थना से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर वह खुश होती है कि उसका सबसे बड़ा कांटा अब हटने वाला है। जैसे जैसे प्रार्थना जाने की तैयारी करती है, शिवांश के मन में भी एक जंग छिड़ी रहती है। उसका दिल कहीं ना कहीं प्रार्थना के लिए धड़कता है, लेकिन उसकी आंखों पर बुआ मां का अंधविश्वास इतना हावी होता है कि वह प्रार्थना की एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होता। यहां पर कहानी और भी दिलचस्प तब हो जाती है जब प्रार्थना अपने कमरे से निकलकर बैग लेकर हॉल में आ जाती है। सभी लोग वहां मौजूद होते हैं और सबके सामने वह कहती है कि अब वह इस घर में और नहीं रह सकती। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते और वह टूटे हुए दिल से यह भी कहती है कि अगर किसी दिन सच्चाई सामने आए तो शायद बहुत देर हो चुकी होगी। शिवांश गुस्से में चुपचाप खड़ा रहता है और कुछ कहता नहीं, जिससे प्रार्थना का दिल और भी टूट जाता है। इसी दौरान प्रार्थना की एक दोस्त उससे मिलने आती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि बिना लड़े हार मान लेना सही नहीं है। वह कहती है कि हो सकता है प्रार्थना का जाना ही बुआ मां और सोनालिका की असली चाल को और भी मजबूत बना दे, इसलिए उसे अभी हार नहीं माननी चाहिए। यह बात सुनकर प्रार्थना का मन और भी उलझ जाता है, क्योंकि एक तरफ उसका आत्मसम्मान उसे जाने के लिए कह रहा होता है, तो दूसरी तरफ दिल और दोस्त की बातें उसे रुकने पर मजबूर कर रही होती हैं। अब दर्शकों के लिए सबसे बड़ा सवाल यही बन जाता है कि क्या प्रार्थना सच में इस घर से चली जाएगी या आखिरी समय पर कोई ऐसा मोड़ आएगा जिससे वह खुद को साबित कर सके। दूसरी ओर शिवांश की जान का संकट भी गहराता जा रहा है, क्योंकि अगर सोनालिका से शादी होती है तो पूरी कहानी नई दिशा ले लेगी। आने वाले एपिसोड्स में यह देखना बेहद रोमांचक होगा कि क्या प्रार्थना शिवांश को सच्चाई दिखा पाएगी और क्या शिवांश कभी यह समझ पाएगा कि उसकी बुआ मां और सोनालिका सिर्फ उसके खिलाफ साजिश रच रही हैं। प्रार्थना जब सबके सामने बैग लेकर खड़ी होती है और अपने जाने का ऐलान करती है तो माहौल बेहद भारी हो जाता है। एक तरफ घर के बुजुर्ग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, करते हैं, लेकिन दूसरी ओर बुआ मां और सोनालिका यही चाहती हैं कि वह अब इस घर को छोड़ दे। शिवांश के चेहरे पर भी गुस्सा और दर्द दोनों साफ झलक रहा होता है, लेकिन वह अपने अहंकार के कारण प्रार्थना से कुछ कह नहीं पाता। प्रार्थना आखिरी बार सबको देखती है और जब दरवाजे की ओर कदम बढ़ाती है तभी उसकी नजर उस झूले पर पड़ती है जहां जन्माष्टमी की रात कान्हा जी का पालना टूटा था। उसके मन में एकदम से ख्याल आता है कि अगर वह चली गई तो कभी भी सच सामने नहीं आ पाएगा। यह सोचते हुए उसके कदम ठिठक जाते हैं, लेकिन फिर भी आत्मसम्मान उसे कहता है कि अब रुकना सही नहीं। जैसे ही प्रार्थना घर से बाहर निकलने लगती है, अचानक शिवांश की दादी वहां आ जाती हैं। दादी को यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वे साफ साफ कहती हैं कि अगर कोई इस घर को छोड़ेगा तो सबसे पहले वे खुद छोड़ेंगी, क्योंकि उन्होंने ही इस घर को जोड़े रखा है। उनकी यह बात सुनकर सबके चेहरे उतर जाते हैं। दादी प्रार्थना से कहती हैं कि उसे अभी हार नहीं माननी चाहिए और बहरोए अगर वह जाती है तो यह बुआ मां और सोनालिका की जीत होगी। दादी की बातें प्रार्थना के दिल को छू जाती हैं और वह खुद को रोक नहीं पाती। उसके आंसू और तेज बहने लगते हैं और वह धीरे से बैग नीचे रख देती है। इधर सोनालिका और बुआ मां यह देखकर गुस्से में आ जाती हैं कि उनका प्लान अधूरा रह गया। सोनालिका अपने कमरे में जाकर चीजें तोड़फोड़ करने लगती है और कहती है कि जब तक प्रार्थना इस घर में रहेगी उसकी शादी शिवांश से नहीं हो पाएगी। बुआ मां उसे शांत करती हैं और कहती है कि अभी बहुत मौके हैं प्रार्थना को फंसाने के लिए। दोनों मिलकर एक और चाल चलते हैं। इस बार उनका प्लान होता है शिवांश के बिजनेस को लेकर।
वे चाहती हैं कि प्रार्थना पर ऐसा आरोप लगे जिससे सबको लगे कि वह सिर्फ प्रॉपर्टी और पैसों के लिए घर में रह रही है। अगले दिन ऑफिस में एक बड़ा प्रेजेंटेशन होता है जिसमें प्रार्थना भी शामिल होती है। सभी लोग उसकी मेहनत से प्रभावित होते हैं, लेकिन तभी अचानक प्रोजेक्टर पर कुछ ऐसी स्लाइड्स दिखने लगती हैं जिसमें प्रार्थना पर झूठे आरोप लगाए गए होते हैं। सब हैरान हो जाते हैं और वहां बैठी सोनालिका यह दिखाने की कोशिश करती है कि जैसे प्रार्थना ने खुद ही ऐसा सबूत तैयार किया हो। शिवांश गुस्से में प्रार्थना पर भड़क उठता है और कहता है कि उसे पैसों और प्रॉपर्टी के अलावा कुछ नहीं चाहिए। प्रार्थना सफाई देने की कोशिश करती है, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। यहां पर दर्शकों को एक बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलता है, क्योंकि प्रार्थना अकेली कमरे में जाकर खूब रोती है और सोचती है कि क्या सच में उसने इस रिश्ते को बचाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया और अब कोई भी उस पर यकीन नहीं कर रहा। इसी बीच उसकी दोस्त फिर आती है और कहती है कि अगर प्रार्थना हार मान लेगी तो बुआ माँ और सोनालिका हमेशा जीत जाएंगी। यह सुनकर प्रार्थना अपने आंसू पोंछ लेती है और ठान लेती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह इन दोनों का असली चेहरा सबके सामने लाकर ही रहेगी। दूसरी ओर शिवांश के मन में भी टकराव शुरू हो जाता है। भले ही उसने प्रार्थना पर गुस्सा किया हो, लेकिन उसके दिल की गहराइयों में कहीं ना कहीं प्रार्थना की सच्चाई पर यकीन भी करता है। वह रात को अकेला बैठा प्रार्थना की बातें याद करता है और सोचता है कि आखिर क्यों बार बार वह उसकी बुआ माँ के खिलाफ बोलती है। क्या सच में इसके पीछे कोई कारण है? शिवांश खुद से सवाल करता है, लेकिन जवाब उसे नहीं मिलता। में बड़ा धमाका यह होगा कि प्रार्थना सोनालिका और बुआ माँ की अगली चाल को पकड़ने में कामयाब होगी या नहीं। वहीं दूसरी तरफ शिवांश की जिंदगी पर भी खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि सोनालिका की असली प्लानिंग सिर्फ शादी नहीं बल्कि पूरी प्रॉपर्टी हड़पने की है। प्रार्थना अब अपने दिल को मजबूत करके यह ठान चुकी है कि वह चाहे टूटे चाहे रोए, लेकिन हार नहीं मानेगी।